मेरा ख्याल है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की सारी स्पीच के अंदर जो मैं सारी बात करने का मतलब था, जो मुझे पहली अगर मैं ज़ाती तौर पे समझूं तो एक मुझे बड़ी मायूसी हुई, वो थी कि मियां साहब की जो विक्ट्री स्पीच के अंदर जो थ्रिल और विल के अंदर जो एक चीज़ मुझे लैक नज़र आई, वो यह थी कि शायद वो उतना अट्रैक्टिव स्पीच जो है, वो जो अपने कारकुनों को जो ट्रू स्पिरिट के साथ जो एक आम बंदे को, एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को कोई होप दिलाए या उनको कुछ चीज़ों को राह दिखाए, कि उस तरह की कोई ऐसी विक्ट्री स्पीच थी नहीं। इसके अंदर आपने आके सबसे पहले जब ये दावा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है वो पार्टी बन के सामने आए हैं, आप 60 सीटों पे मियां साहब ये दावा कर रहे हैं, मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है कि आपके पास मैंडेट जो है वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास मैंडेट प्रैक्टिकली कम है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपसे ज़्यादा हैं, तो फिर आपको ये दावा करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत आप बनाएं, आप इत्तेहादियों को साथ मिलाएं, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बुलाएं, लेकिन अगर आप इस तरह का जो क्लेम है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात बन के आए हैं, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात लोगों को पता है कि कौन सी है। ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है लोगों को पता है, आपको भी पता है कि किस जमात के हैं। तो वो बहरहाल उस पार्टी की पॉलिसी से रियासत का इख्तलाफ, हमारा इख्तलाफ, वो एक अलग से आपको इस आपके जो स्पीच लिख कर देने वाले या जो आपके मशीर हैं उनको इस बात को मेंशन करना भी मेरा ख्याल में ज़रूरी नहीं, कि अगर आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलर जमात कौन सी है और आप उसको समझते हैं कि आपको स्पीच में बताना और ये लोगों को झूठ बताना वो ज़रूरी था। दूसरा, आप अपनी यूथ का उस एक हम यहाँ पे हमारे पास लाइव मनाजर थे, हम पिछले 1 घंटे से उस सारे क्राउड को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिस क्राउड के अंदर आप लोगों को और पूरी आवाम को ये तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की यूथ है, ये पाकिस्तान के 30 साल से कम के लोग हैं। तो इसके विजुअल्स हमारे तमाम मीडिया हाउसेज जिन पे आते ही आपको मरियम औरंगजेब की तरह, इसहाकडार की तरह एतराज़ हुआ कि वो जो है वो नताइज क्यों मांग रहे हैं, वो 11 घंटे गुजरने के बाद भी नताइज क्यों मांग रहे हैं, वो बात क्यों कर रहे हैं, जिन पे आपको एतराज़ था, उन मीडिया हाउसेज से हम भी आपको दावा देते हैं वो विजुअल देखें उस क्राउड की, जो क्राउड यहाँ पे जमा था उसमें से कितने लोग 30 साल से कम के थे। आपको जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो मैंडेट मिला है, ये वो 2.5 करोड़ यूथ का मैंडेट मिला है। वो जो 2.5 करोड़ यूथ जो इस वक्त वो किसी भी नैरेटिव में वो सही है या गलत है, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इन्फ्लुएंस इसी वजह से है कि इस तरह की अगर रवायती सियासत, इस तरह के अगर आप जो मंजे हुए सियासतदान इस तरह की छोटी बातें करेंगे इतनी बड़े और इतने अहम मौके पे, तो फिर उस पाकिस्तान की यूथ का उस तरह के बहकामों में आना, उस तरह की बातों में आना एक फिर ऑब्वियस बात है, अगर उनके पास अल्टरनेट चॉइस भी जो है वो ऐसे लीडर्स की होगी। तो ये भी मेरा ये ख्याल है कि वो यूथ का एक, आपने जैसे तकरीर के अंदर मुझे जो मायूसी हुई वो यही था कि आपके 2 ऐसे क्लेम जिसका आपको भी पता है, मीडिया हाउसेस को भी पता है, आवाम को भी पता है कि कौन सा क्राउड आपके साथ है, कौन सा नहीं है। ये भी सबको पता है कि कितनी पॉपुलैरिटी आपकी जमात की है, कितनी नहीं है। तो इस क्लेम की बजाय जो आपने जो दूसरा पोर्शन था स्पीच का, दैट वाज गुड, कि वो आप लोगों को माशी प्लान बताएं, आप बताएं कि वो जो दावे और वो जो इल्यूजन बेचा गया था वो गलत था, वो जो चीज़ें आपको ख्वाब दिखाए गए थे, जो वो आपको करोड़ों नौकरियों के लालच दिए गए थे, वो गलत थे। हमारे पास माशी प्लान है। आप इस विक्ट्री स्पीच के अंदर लोगों को उम्मीद दिलाएं और आप उनको यकीन दिलाएं कि हमारे पास अब विजन है कि आपको अगले आप उसको टारगेट सेट करके दे दें कि हम 2 साल के अंदर ये करेंगे, 4 साल के अंदर ये करेंगे। आप लोगों को एक स्ट्रेट अवे 10 साल मांग के चले गए, आप कहते हैं कि जो कुछ भी हो गया बस इसको 10 साल करने को ठीक लगेंगे। तो वो इस तरह लोगों की होप जो है वो नहीं बनती, इस तरह लोगों को आप जो लीडर हैं वो लोगों को इस तरह लेके कैरी नहीं करते। तो ये मुझे ज़ाती तौर पे जो मियाँ साहब की जो तकरीर थी इससे बड़ी मायूसी हुई कि वो बीइंग अ लीडर जिस कद का इस वक्त सियासी कद जो उनका है, वो इस बात का जो है वो उनको जो ये बंदे जो पॉइंटर बना के दे रहे हैं, मुझे लगता है उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी ये चीज़ मैच नहीं करती। तो वो उनका जो काम है वो है परफॉर्मेंस, जिसके लिए उन्होंने अपने तकरीर के दूसरे हिस्से में बताया वो बात जो उन्होंने की तकरीर के दूसरे हिस्से के अंदर, के तमाम सियासी जमातें आए, बैठे, मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए हम कुछ करें,
जिस तरह हम परफॉर्मेंस बेस जो काम हमने माजी में कोई शुरू किए थे, उसी तरह हम इसको लेके आगे चलें। उसके अंदर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संजीदगी से दावत दे रहे हैं, जो आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे मिलेंगे, तो इसी तरह बाकी जमातों को भी आप दावत दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी दावत दे रहे हैं। ये एक संजीदा अप्रोच है। अगर पाकिस्तान के माशी मामला, सियासी मामला तो इस्तेहकाम चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो फिर वो जो रवायती सियासत है, वो जो रवायती नारे हैं, वो जो मैं सड़क पक्की करा के वोट मांगने वाली जो अगर खसलत है, वो अगर अंदर से नहीं जाएगी, तो फिर आप बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर